हाँ तो आ गए आप लोग देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ मीन राशि वालों के लिए राहु का अच्छा फल क्या होने वाला है। मीन राशि वालों के लिए राहु का जो बेहतरीन रिजल्ट्स हैं, जो अच्छे से एक बेहतरीन फल होने वाले हैं, इसी के बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। देवी और सज्जनों, आज तक आपने राहु के बहुत सारे निगेटिव परिणाम को देखा होगा, सुना होगा, कई बार हमने भी आपको बताया है, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ अच्छे फल से अवगत करवाने का प्रयास करूंगा। मैं ये प्रयास करूंगा कि आपको बुरा फल का छाह ना लगे, आपको मेरे मुख से किसी बुरे शब्द को सुनने को ना मिले। देवी और सज्जनों, तो आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। हेलो, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, केम छो, कस्से काय, केरो हाल है, के ना छी यहाँ सब, कैसन वाणी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमो नाचो, मनक्कम, खम्मा गणियोकम, कैमती अच्छंती की खबर, नमस्तु भ्यंग। देवी और सज्जनों, मीन राशि वालों के लिए राहु का प्रवेश कुंडली के प्रथम भाव में है। अभी से लेकर के 29 मई 2025 तक राहु मीन राशि वालों के लिए कुंडली के प्रथम भाव में ही रहेगा। कुंडली के प्रथम भाव में राहु के रहने के कारण मीन राशि वाले जातक को इस समय में सबसे पहले तो दिमाग में, बुद्धि में शांति का एहसास होगा। मन जो आपका बहुत दिन से अशांत है, डिस्टर्ब है, दिमागी तौर पे किसी न किसी कारणवश कुछ न कुछ को लेकर के आप परेशान रहते हो, इस समय में आपकी वो दिमागी परेशानी दूर हो जाएगी और आप मानसिक तौर पर में सबसे पहले शांति का एहसास करेंगे, शांति का अनुभव करेंगे। देवी और सज्जनों, दूसरी बात, प्रथम भाव में राहु है, मीन राशि में है और मीन राशि के बारे में बता रहा हूँ, तो इस समय में आप अपने बुद्धि और विवेक, विद्या, इन तीनों चीज़ का सम्मिश्रण करके, मिश्रण करके सही डायरेक्शन में बिल्कुल सही इस्तेमाल कर पाएंगे। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं कि कुंडली के प्रथम भाव में बैठा हुआ राहु आपको एक विनम्र व्यक्ति इस समय में बना देगा और वक्त में राहु के साथ मंगल हो, राहु के साथ शनि हो, राहु के साथ कोई आक्रामक ग्रह हो, सूर्य हो, तो वो आपको बड़ा आक्रामककारी बना देता है। कई को तो आतंकवादी, क्रिमिनल बना देता है, कई को पुलिस ऑफिसर बना देता है। लेकिन जितने भी इनकाउंटर स्पेशलिस्ट होते हैं, उनको राहु के साथ मंगल की युति आप देखेंगे तो उनकी कुंडली में, मेरा ये हजारों कुंडली का अनुभव है कि ऐसा रहता है। लेकिन आपको इस समय में राहु अकेला है, 29 मई 2025 तक रहेगा, प्रथम भाव में है, तो विनम्रता आपकी बनी रहेगी। जब जब मंगल के साथ आएगा तब तब आक्रामक बना देगा, लेकिन अभी मंगल के साथ नहीं है, इसलिए आपकी विनम्रता बनी रहेगी। आपको देख करके कोई ये नहीं कहेगा कि ये जो व्यक्ति है बड़ा अहंकारी है, बड़ा घमंडी है, ऐसा कोई कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। राहु की यहाँ से पंचम दृष्टि कुंडली के पंचम भाव पर पड़ेगी और कुंडली के पंचम भाव पर में देवी और सज्जनों दृष्टि पड़ने के कारण राहु जो है सो सबसे पहले आपको संतान का सुख देने का प्रयास करेगा कि कैसे भी करके आपको संतान का सुख मिले, कैसे भी करके संतान आपकी आज्ञा का पालन करे। जो लोग अभी निसंतान हैं उनको अभी से लेकर के 29 मई 2025 तक संतान प्राप्ति का विशेष योग बनाएगा। उसमें भी खास करके पुत्र रत्न के प्राप्ति का योग बनाएगा, संतान में भी पुत्र की प्राप्ति होगी। देवी और सज्जनों, पंचम भाव पर में दृष्टि ये दर्शाता है कि आपका दिमाग इस समय में युक्ति लगाने में, आपका दिमाग ब्रिलियंसी में, आपका दिमाग जो है सो ऐसे चीज़ों में जहाँ पर में बहुत सारे लोगों का दिमाग काम करना बंद कर देता है, ऐसी चीज़ों में आपका दिमाग बड़ा तेज़ी से काम करेगा। देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि जो विद्यार्थी वर्ग के लोग हैं, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा था, दिमाग ही नहीं काम कर रहा था कि चीज़ें क्या बताई जा रही हैं, समझ में ही नहीं आ रहा था, अभी राहु के कारण मीन राशि के अगर आप हैं तो आपका सही डायरेक्शन में दिमाग काम करेगा और आप चीज़ों को बड़ी आसानी से पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे, चाहे वो मैथ हो, साइंस हो, बायो हो, कॉमर्स हो, आर्ट हो,
कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, आप उसको बहुत आसानी से समझने की शक्ति आपको राहु दे देगा। पंचम भाव पर में राहु की दृष्टि है, जो ये दर्शाता है कि कहीं नए जगह पर में आपका प्रेम संबंध शुरू हो सकता है। आपका लव अफेयर वाली प्रक्रिया भी इस समय में शुरू हो सकती है, जो 29 मई 2025 तक चलेगी। इस बीच में कई बार उतार चढ़ाव आएंगे, कई बार ब्रेकअप होगा, कई नए लव पार्टनर भी आपको इस बीच में मिलेंगे। आपको इस समय में मीन राशि वाले यश में भी वृद्धि के योग बनेंगे। आपको इस समय में मीन राशि वाले, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि चाहने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ेगी। कुछ अच्छे कार्य भी करेंगे, लोगों का उपकार करना, लोगों की मदद करना, ऐसे काम भी जो है सो करने का आपको अवसर प्राप्त होगा। देवी और सज्जनों, राहु के कुंडली के प्रथम भाव में बैठने और पंचम भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण पेट से संबंधित किसी प्रकार की समस्या आपको निश्चित तौर पर में इस वर्ष 29 मई 2025 से पहले कई बार परेशान करने की कोशिश करेगी। राहु की यहाँ से सप्तम दृष्टि कुंडली के सप्तम भाव पर में है, जो ये दर्शाता है कि आपको विवाह का योग बनेगा। आपका विवाह जो है इस समय में कहीं अच्छे परिवार में, बड़े परिवार में अच्छे जीवन साथी के प्राप्ति का योग बनेगा और आपका विवाह भी होगा। देवी और सज्जनों, जीवन साथी के साथ वक्त बिताने का अच्छा खासा अवसर भी मिलेगा। दोनों पति पत्नी इस समय में बहुत अच्छे तरीके से समय बिता पाएंगे। दोनों का संबंध बड़ा मधुर से मधुरतम की ओर जाएगा, बहुत बढ़िया रहेगा। राहु के सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर में काम और वासना की पूर्ति करवाएगा। आपके सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन का भी योग बनाएगा। काम और वासना की पूर्ति भी आपकी होगी। अगर आपको प्राइवेट पार्ट से संबंधित, लिंग योनि से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई परेशानी समस्या थी, तो उससे भी राहत का योग बनाएगा ये राहु का कुंडली के प्रथम भाव में बैठना आपके लिए, मैं ये भी बता दूं, और सप्तम भाव पर में दृष्टि कि प्राइवेट पार्ट के परेशानी को दूर करेगा ही, आपके दैनिक रोजगार काम धंधा में भी कमाल का वृद्धि करेगा। चमत्कारिक तौर पर में जो है सो वृद्धि करने का वो योग बनाएगा। देवी और सज्जनों, यहाँ से राहु की नवम दृष्टि नवम भाव पे पड़ रही है, तो आपको भाग्य का भी अच्छा खासा साथ दिलवाएगा राहु। ससुराल से अगर कुछ लाभ लेना चाह रहे थे, नहीं मिल पा रहा था, ससुराल से भी लाभ मिलने का योग बनाएगा राहु। और आपको मैं ये भी बता दूं कि कुछ धर्म के तरफ भी झुकाव होगा, कुछ आस्था भी बढ़ेगी, कुछ तीर्थ यात्रा वगैरह भी करेंगे, कुछ तंत्र मंत्र के तरफ भी आपका झुकाव होगा। कुछ संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य जैसे लोगों से आशीर्वाद प्राप्ति का योग भी आपके लिए बनाएगा राहु। देवी और सज्जनों, हमने कुछ पॉइंट्स आपके लिए तैयार किए हैं, जिसमें हमने लिखा है कि राहु जो प्रथम भाव में आपके लिए है अभी से लेकर 29 मई 2025 तक, तो इस बीच में राहु आपको क्या क्या अच्छा रिजल्ट्स देगा, हमने कुछ लिस्ट बनाए हैं। जैसे में सबसे पहला है कि आपके धैर्य और संयम को मजबूत करेगा, आपको धैर्यवान बनाएगा। राहु आपको संयमवान बनाने का प्रयास करेगा। दूसरा हमने लिखा है कि आपके विद्या में वृद्धि होगी और आपका ज्ञान भी बढ़ेगा। तीसरा हमने लिखा है कि आप में कंपटीशन की भावना बढ़ेगी। इस समय में आपका कंपटीशन जो है, प्रतिस्पर्धा किसी से करने का, अपने से हायर क्लास के लोगों के साथ, अपने से हायर बैच के लोगों के साथ, चाहे वो पढ़ाई हो, बिजनेस हो, काम धंधा हो, कंपटीशन करके उसमें आप आगे निकलेंगे। चौथा हमने लिखा है कि आपको स्वास्थ्य अच्छा मिलेगा और ताकत की शरीर में वृद्धि करवाएगा राहु। पांचवा हमने लिखा है कि आपकी लीडरशिप क्वालिटी बढ़ेगी, आप में नेतृत्व क्षमता जो है सो बढ़ने का योग बनाएगा राहु। छठा हमने लिखा है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आत्मविश्वास जो है सो राहु खूब बढ़ाएगा। सातवां हमने लिखा है कि कर्मठता में वृद्धि होगी, आप इस समय में काम धंधा खूब बढ़िया करेंगे। आठवां हमने लिखा है योग्यता विशेष तौर पर में आपकी बढ़ेगी, विशेष योग्यता का इस समय में प्रचार होगा। नौवां हमने लिखा है आपकी विचारशीलता बड़ी कमाल की रहेगी। और 10वां हमने लिखा है कि आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा में भी कमाल के वृद्धि का योग बन रहा है। तो राहु का फल आपके लिए वाकई में हर मामले में हमने बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स खोज करके लाए हैं और आपको मिलेगा भी। उम्मीद करता हूं कि मीन राशि वालों को सारी चीज़ें बहुत आसान भाषा में, आसान शब्दों में समझ में आ गई होगी, अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आ गया, पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।